तो वेदों में दो तरह के लोगों के कार्य बताए गए हैं मनुष्यों के लिए। एक मार्ग है प्रवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग का मतलब है भोग का मार्ग है वो, और दूसरा मार्ग है निवृत्ति मार्ग। इससे मुझे एक चीज याद आई यहाँ पर। भगवान चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं चैतन्य चरितमृत में कि मेरे जो भक्त है ना वो वैराग्य प्रधान है। मैं आपको बताता हूँ क्या कह रहे हैं वो। महाप्रभुरा भक्त गणेरा वैराग्य प्रधान, यहाँ देखी प्रीता हैया गौर भगवान। देख रहे हैं चैतन्य महाप्रभु का ये मत है कि महाप्रभु को बड़ी प्रीति होती है जो वैरागी होता है भक्त। ये ऐसे भगवान को प्रसन्न किया जाता है। भगवान को तपस्या बड़ी पसंद है, बहुत ज्यादा। कोई व्यक्ति वैराग्य करता है, कम खाता है, कम सोता है, भगवान के लिए तपस्या करता है, भगवान उससे कहते हैं यहाँ देखी प्रीति है, या भगवान को उससे प्रीति हो जाती है चैतन्य महाप्रभु। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के जो भक्त हैं वो सब वैराग्य प्रधान है। अगर उसमें वैराग्य नहीं है, सो रहा है सो क्या महाप्रभु की वैरागी हैया ये बा करे परापेक्षा, कार्य सिद्धि न है कृष्ण करे न उपेक्षा। वैरागी हैया ये बा करे पर कृष्ण करे न उपेक्षा। कहते वैरागी होकर अब दूसरे पर निर्भर रहता है। तो वैरागी हैया, अगर वैरागी होने के बाद, महाप्रभु के भक्त तो वैरागी हैं, और वैरागी होने के बाद आप भगवान की वैरागी हैया, वैरागी तो हो गया और दूसरे पर निर्भर रहता है, पर अपेक्षा, दूसरे से कुछ आशा करता है, तो कार्य सिद्धि नहीं कृष्णा, उसका कार्य सफल नहीं करते कृष्ण, उपेक्षा करते हैं ऐसे भक्ति। भगवान ऐसे भक्ति उपेक्षा करते हैं। इंपॉर्टेंट बात है। जो लोग भक्ति में आके भोग कर रहे हैं वो सब उपेक्षित हैं भगवान से, ये बात चल रही है। वैराग्य करिय सदा, वैराग्य क्या हो रहा है, वैरागिरे कृत्य सदा नामे संकीर्तन, वैरागिरे कृत्य सदा नामे संकीर्तन, साके पत्र फल मूला उदर भरण। वो कह रहे हैं भाई वैरागीर कृत्या, ये वैसे तो उस भक्त की बात हो रही है जो वानप्रस्थ में है या संन्यास ले लिया है, उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम महाप्रभु के सभी भक्त वैरागी हैं, चाहे वो गृहस्थ में क्यों ना हो। वो कह रहे हैं तो वैरागीर कृत्य सदा, वैराग करता है वो, हमेशा नाम संकीर्तन करना चाहिए तो वैरागी को। नंबर 2, उसको कैसे पेट भरना है, शाक पत्र फल मूल। शाक पत्र फल मूल के बारे में लिखा है जी, वेजिटेबल्स खाइए, पत्ते खाइए और फल खाइए और मूल खाइए। मूल समझते हैं आप, जैसे आपकी गाजर मूली, ये मूल है ना। जड़ें, जड़ें खाइए, जड़ें। फल खा लीजिए, पत्ते खा लीजिए। अरे ये नहीं है कि भाई बना लो आज पकवान, पका वका पका खाने की जरूरत नहीं है। इससे क्या होगा, भगवान बहुत खुश होंगे, बहुत खुश होते हैं भगवान। आगे कहते हैं जीवेरा लाल से ये इति उति धार, कृष्ण उधर परायणा कृष्ण नहीं पाए। जो जीव की लालसा में इधर उधर भागता है, जीवा के स्वाद में लोग जाते हैं उस रेस्टोरेंट में उस रेस्टोरेंट में, जीव की लालसा, जीवा की अपनी लालसा है, इधर उधर भागता है, ऐसे व्यक्ति को कृष्ण नहीं मिलते। एक और लिए भागता है व्यक्ति शिष्ण उदर, इस प्रकार पेट के लिए और जलन इंद्रिय के लिए, शिष्ण उदर परायण, जो उसके परायण हो जाता है, वो कृष्ण नहीं मिलते उसको। चैतन्य महाप्रभु के मुख की वाणी है, वो कह रहे हैं ग्राम्य कथा न कहिबे, ग्राम्य कथा न सुनिबे, ग्राम्य वार्ता न कहिबे, भाल न खाइबे और भाल न परिबे। कह भाई फालतू की बातें मत करो, इधर उधर की बातें मत करो कृष्ण के अलावा। ग्राम्य कथा ना सुनिए और ग्राम्य कथा ना कहिबे, ना सुनो ना कहो। यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, वहां क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है,
ये सब ग्राम्य कथा है। और बहुत अच्छा ना खाना चाहिए ना पहनना चाहिए, कर लो बात। ये अंत्य लीला में दिया हुआ है, 6ठे अध्याय में 236वां श्लोक पढ़ रहा था मैं, एक श्लोक और पढ़ रहा हूँ बस। तो उन्होंने कहा कि आप सुन लीजिए, अमानी मानदा हैया कृष्ण नाम सदा लैबे, विजय राधा कृष्ण सेवा मानसा करीबे। अमानी मानदा हैया, बड़ा ये देख रहे हैं महाप्रभु का ऑर्डर है, आपका अपमान होगा, भक्ति करोगे तो अवश्य अपमान होगा, ये तो मान लो। शुद्ध भक्ति करोगे तो बहुत अपमान सहन करना पड़ेगा। तो कह रहे अमानी मानदा हैया, आप अमानी रहना और मान की मत करना सोचना। मान दूसरे से मिले ऐसा मत सोचना, सदा कृष्ण का नाम लेना और राधा कृष्णा, अपने मन में राधा कृष्णा की वृंदावन में सेवा करना, मन से कि मैं राधा कृष्ण की सेवा कर रहा हूँ वृंदावन में। ऐसे चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को ऑर्डर दिया। तो मैं ये पढ़ रहा था, समय हो जाएगा, अब समस्या ये है। तो ये जो श्लोक पढ़ रहा हूँ जो आपके सामने है स्क्रीन पर, ये मैं प्रभुपाद जी का यहाँ पे मूड देख रहा हूँ, वो क्या लिखना चाहते हैं इस श्लोक में, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। आपको ये श्लोक याद रहना चाहिए। ये श्लोक अगर किसी को याद नहीं है तो क्या भक्ति करेगा। ये मूल श्लोक है भागवतम का, और ये प्रभुपाद जी ने इस श्लोक पे शायद सबसे ज्यादा लेक्चर दिए हैं भागवतम के। बहुत बार लेक्चर दिया है जगह जगह जाके इसी श्लोक पे, क्योंकि मूल श्लोक है ना ये हमारी भक्ति का। अहेतुकी है, कम से कम इस श्लोक के 2 शब्द याद कर लो अगर कुछ भी याद नहीं है ना आपको। अहेतुकी अप्रतिहता, बस एक बिना हेतु के भक्ति करनी है और बिना रुकावट के, इससे आत्मा प्रसन्न होगी, और कोई तरीका नहीं है। आत्मा को प्रसन्न करना है, होगी नहीं, करके देख लो आप। पूरी दुनिया की दौलत इकट्ठी कर लो, सबसे बड़े आदमी बन जाओ, आप परेशान आत्मा बन जाएंगे, ये प्रसन्न आत्मा नहीं बनेंगे आप, कोई चांस नहीं है। चेहरे पे 12 बज जाएंगे आपके, और हो सकता है फिर आप पता नहीं क्या होगा। तो प्रभुपाद जी कह रहे 2 मार्ग हैं, एक निवृत्ति मार्ग है, प्रवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग क्या है, निवृत्ति मार्ग क्या है? तो वो कहते हैं जो प्रवृत्ति मार्ग है वो निम्न मार्ग है, और जो सेक्रीफाइस का मार्ग है, मतलब यज्ञ का सेक्रीफाइस करना पड़ता है, बलिदान। यज्ञ का दूसरा नाम इंग्लिश में लिखा है सेक्रीफाइस, मतलब आप कुछ त्यागते हैं भगवान के लिए, अपना तन, अपना मन, अपना धन, वो बहुत श्रेष्ठ है। ये जीवन तो सब खत्म होने वाला है, पैसा भी सब खत्म हो जाएगा, आप भी खत्म हो जाएंगे, लेकिन जो जो भगवान के लिए यूज हो जाएगा वो आपका अगले जन्म में वैकुंठ प्राप्त करोगे आप उससे। तो इसलिए सबसे कीमती तो समय है, अपना समय दीजिए भगवान को। ये मत सोचिए अरे मैंने इसलिए संडे भी दे दिया, ये मेरा संडे भी गया, ऐसे कैसे काम चलेगा। जितना समय निकल जाए वही आपका धन है। भौतिक जीव, जो भौतिक जीवन है ना, वो एक वास्तव में जो असली जीवन है उसका एक रोगी रोगी जीवन है वो। जो हमारा जीवन है रोगी वाला जीवन है, रोग हो चुका हमें। वास्तव में जीवन क्या है? जो आध्यात्मिक जीवन ही वास्तविक जीवन है, ब्रह्मभूत ब्रह्मभूत एग्जिस्टेंस, जहाँ पे जीवन सच्चित आनंद है। प्रभुपाद जी समझा रहे हैं भौतिक जीवन सब क्षणिक है और इल्यूजरी है और बहुत कष्ट देने वाला है। जितने भी हमें सुख सुख कर लगते हैं ना, अगर ये बात भी याद रहे ना, ये लगेगा आपको बहुत सुख है, सुख है नहीं वहां पर, इल्यूजरी है ना वो। और जो सुख है वो भी टेम्परेरी, वो भी नहीं टिकेगा, समस्या ये भी है, और बाद में बहुत कष्ट देगा। बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, कल भी हम बात कर रहे थे, वो यही सब स्पर्श जब होगा, ये इंद्रियों के स्पर्श से आने वाले जो भोग हैं ये बहुत दुख देने वाले हैं इस संसार में। देखो अब यहाँ पे खास खास लिख दिया है, कोई डाउट तो नहीं है, इस संसार में कोई सुख नहीं है, ये बात हम विश्वास नहीं करेंगे। यहाँ पे साफ साफ लिखा है, या तो प्रभुपाद जी का दिमाग ठीक नहीं है, या भगवान का दिमाग ठीक नहीं है, हमारा ठीक नहीं है, किसी में तो कोई प्रॉब्लम है। यहाँ लिखा है इस संसार में कोई सुख नहीं, तो क्यों प्रयास कर रहे हैं हम लोग? वट यू आर ट्राइंग टू डू? आपका दिमाग खराब हो गया, मतलब मेरा भी, आपको नहीं कह रहा हूँ, सबको कह रहा हूँ।
खासकर अपने आप को। हमारा दिमाग खराब हो चुका है, यहाँ पे कोई हैप्पीनेस है ही नहीं, साफ लिखा है। और ये बेकार का प्रयास है कष्टों से छूटने का। देख रहे हैं आप, इस श्लोक में भी बहुत कुछ है। एक श्लोक से जिंदगी बदल सकती है हमारी। जो आपका प्रयास कर रहे हो ना आप, ये आपका व्यर्थ का प्रयास है, इससे कष्ट खत्म होने वाले नहीं है। आप डिग्रियां लेने की प्रयास कर रहे हो। आप बोलोगे प्रभु जी आपके पास तो डिग्री है ना, आप तो, मुझे कई वक्त पहले बोलते थे जब मैं यूथ प्रीचिंग करता था, तो मैं गृहस्थ ठहरा, वो ठहरे सारे यंग लोग, वो कहते खुद तो जॉब कर रहा है, इंजीनियर बना बैठा है, हमें कह रहा है कि कुछ मत करो। अरे हमसे तो गलती होगी, हम तो पछता रहे हैं, हम बता तो रहे हैं हमें कष्ट मिल रहा है उससे, ऐसे क्यों सोच रहे हो आप? उसे कष्ट आ रहा है। फ्यूटाइल अटेम्प्ट टू गेट रिड ऑफ मिजरी, जो बेकार का प्रयास है कष्टों से निपटारा। एंड टेम्परेरी सेसेशन ऑफ मिजरी इज फॉल्सली कॉल्ड हैप्पीनेस। और जो आपको सुख लगता है वो क्या है, थोड़ी देर के लिए आपको कष्ट रुक जाता है, खुशी नहीं आई, उसको हैप्पीनेस कहते हैं। इसलिए जो भौतिक भोग का जो प्रयास है लोगों का, पाथ ऑफ प्रोग्रेसिव, वो क्या है, सब क्षणिक है। राजीव प्रभु आप चैंटिंग कर रहे हो, गलत काम कर रहे हो एकदम। जब कथा के समय पे चैंटिंग नहीं करना चाहिए, वो दोनों एक्सक्लूसिव हैं आपस में ना। कथा सुनना और चैंटिंग करना अलग अलग समय पे करना चाहिए। ये क्या है, सब टेम्परेरी है, कष्टदायक है और इल्यूजरी है। तीन चीज ध्यान रखना है, ये दिस इज वेरी गुड। सत चित्त आनंद। सत का मतलब है टेम्परेरी, उल्टा हो गया। चित्त का मतलब है वहां पे नॉलेज, यहाँ पे इल्यूजन है। इस संसार में हर चीज आपको भ्रमित कर रही है, माया है माया। लगता है बहुत सुख देगी लेकिन कष्ट देगी आपको। पलक पलक लहू चूसे, हर पल आपका खून चूसेगी माया। इस संसार के सारे संबंध, सारी चीजें ऐसी हैं, लहू चूसे। ये मैंने ऑर्डर रखा ना, मच्छर मच्छर देखो मेरा लहू चूसने के लिए मेरे चारों तरफ घूम रहे हैं। बहुत लोग घूम रहे हैं चारों तरफ खून चूसने के लिए। मिजरेबल एंड इल्यूजरी, ये क्या है, वास्तव में बहुत निम्न है। परंतु भगवान की भक्ति जिससे हमें क्या मिलता है, सच्चित आनंद, वो बहुत उच्च श्रेष्ठ है। वो यही हमारा कार्य, ऑक्युपेशन। कभी कभी भक्ति, देखो बड़ा ऊंचा पॉइंट लिखा है, लेकिन भक्ति गंदी हो जाती है जब उसके अंदर हम कुछ मिलावट कर देते हैं, है ना। यही भोग का मिलावट, स्पेकुलेशन का, वो कर्म और ज्ञान का मिलावट हो जाती है। यहाँ पे लिखा है साफ साफ, भक्ति दूषित हो जाती है। भक्ति, हमारी भक्ति दूषित है, इसलिए तो हमें आनंद, हमारी आत्मा प्रसन्न नहीं है, हमारे चेहरे पे वो आनंद क्यों नहीं है। उदाहरण के लिए, जो भक्ति मार्ग है भौतिक लाभ के लिए, भक्ति स्वीकार कर रहे हैं भौतिक लाभ के लिए सब, वो वास्तव में वैराग्य का जो मार्ग है उसमें बहुत ही, मतलब निवृत्ति मार्ग, उसमें बहुत बड़ी बाधा है। हम्म जो वास्तव में त्याग है परम लाभ के लिए, वो वास्तव में बहुत अच्छा है। परम लाभ के लिए त्याग कर रहा हूं ना मैं, भोगों का त्याग कर दिया है। वो कह रहे हैं बहुत अच्छा है, प्रभुपाद लिख रहे हैं, सर्टेनली बेटर ऑक्यूपेशन देन एंजॉयमेंट इन द। इंजॉयमेंट तो हमें रोग अवस्था में हो रहा है, रोग के कारण इंजॉयमेंट लग रहा है। अगर आप रोग खत्म हो जाएगा तो इंजॉयमेंट लगेगा भी नहीं वहां पर, गंदा लगेगा सारा संसार। ऐसा जो भोग है उससे रोग और बढ़ता है, रोग के लक्षण बढ़ते हैं, और वो जो रोगाणु जीवन है उसका वो काल बढ़ जाता है। इसलिए भक्ति, भगवान के प्रति जो भक्ति है वो बिल्कुल शुद्ध होनी चाहिए। प्रभुपाद जी कितने से समझा रहे हैं, अहतुकी, अहतुकी शब्द को समझा रहे हैं। अहतुकी का मतलब क्या है, रोग बढ़ेगा, कष्ट बढ़ेगा, भ्रम बढ़ेगा इससे। इसलिए बिल्कुल भी
छोटी सी भी भोग की इच्छा नहीं होनी चाहिए। हर व्यक्ति को ये जो श्रेष्ठ कार्य है भक्ति का भगवान के प्रति, जिसमें कुछ भी इच्छा ना हो अपनी, कोई भी सकाम कर्म ना हो, कोई भी थोड़ा बहुत भी अपने हिसाब से सोचना ना हो। स्पेकुलेशन करते हैं ना हम लोग, जैसे वो समीर मलिक प्रभु जी उस दिन स्पेकुलेशन कर रहे थे और उनका वो वेग इतना भारी था। प्रभु जी आए हैं क्या? आज भी वो नहीं आ पा रहे हैं ना। उनका इतना भारी वेग था स्पेकुलेशन का कि वो ये नहीं समझ रहे थे कि मैं अपनी तरफ से सोच रहा हूँ उसकी वैल्यू क्या है। आप सोचते रहो कुछ भी, आप सोचने से क्या होता है? आपकी कोई सोच की वैल्यू है क्या? कौन पूछता है आपकी सोच को? आपको क्या लग रहा है उसकी क्या वैल्यू है? नहीं, मुझे ऐसे लग रहा है, मुझे भी लग रहा है कि मैं मल खा लूं थोड़ा सा तो क्या करूं। तो हमारे लगने से कुछ, भगवान की बुद्धि ठीक है ना, भगवान से सुनना चाहिए ना। आपको तो कुछ भी लग सकता है। अब बीमार आदमी को वो चढ़ जाए, भूत चढ़ जाए किसी के ऊपर, तो उसको लगे, उसको पता नहीं क्या क्या लगेगा। नहीं, कई बार व्यक्ति को कुछ भी दिखाई देता है, सपने में सपना देख रहा है, वो कह रहा है मुझे ऐसे लग रहा है। अरे सपना देख रहे हो आप, सपना है ये, फिलोसफिकल स्पेकुलेशन, ठीक है। मैं तो पूरा फिलोसफिकली कर दिया है। ओके, अननेसेसरी डिजायर, फ्रूटिव एक्शन एंड फिलोसफिकल स्पेकुलेशन, ये सब नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। दिस अलोन कैन लीड वन टू परपेचुअल सोलेस इन सर्विस, इससे परम शांति मिलेगी आपको। अब ये सब भक्ति में फंसा रहता है, सकाम कर्म में लगा हुआ है गधे की तरह, दिन रात गधे की तरह काम करता है, सारी सैलरी खा जाता है, भगवान के लिए सेवा करने का कोई प्रयास नहीं है कि मैं भी कुछ भगवान के लिए करूं, मेरा भी कुछ योगदान हो उसमें, जो भक्त लोग कर रहे हैं। कोई इंटरेस्ट नहीं है और अपने ही मन के विचारों में डूबा पड़ा है, इच्छाएं बहुत सारी है, ऐसे कर लेते हैं। तो ये सब मतलब भक्ति दूषित हो गई उसकी, उससे सुख नहीं मिलेगा। प्रभुपाद जी कह रहे हैं अहेतुकी भक्ति नहीं ना, अहेतुकी भक्ति होनी चाहिए, तब जाके आत्मा प्रसन्न होती है। पहले सरेंडर करना है सब कुछ, बाद में जो गुरु कहें वो करना है बस। हम तो छोड़ छाड़ के बैठे हैं भाई, ऐसे होना चाहिए। तुरंत कुछ भी करने को तैयार है, अपनी कोई इच्छा नहीं है, नो अननेसेसरी डिजायर। भक्ति ऐसी होती है। प्रभु जी 5:15 हो गए, 5:16 हो गए, तो रोक पाओगे आप इसको? नहीं रोक पाओगे ना। इसको पढ़ लेता हूँ पैराग्राफ को, ठीक है। वी हैव पर्पजली डिनोटेड धर्मा, धर्म का मतलब प्रभुपाद जी कह रहे हैं, क्योंकि रूट मीनिंग ऑफ द वर्ड धर्मा इज दैट, जिससे धर्म का मतलब जिससे हमारा जीवन धार्यते थी धर्मा, जिससे एक जीव का जो सहारा है जीने का, वो क्या है? वो है कि अपने कार्यों को वो जो भगवान के साथ उसका संबंध है उसके अनुसार करे। मतलब भगवान, मैं भगवान का दास हूँ, ये मेरा संबंध है, तो मेरे कार्य ऐसे होने चाहिए जिससे लगे कि दासत्व तो बढ़ रहा है, ऐसे मेरे कार्य होने चाहिए कि क्योंकि मैं वही कार्य करूं जो भगवान चाहते थे, वो तो दास बनोगे। अब ऐसे कार्य क्यों कर रहे हो जो भगवान चाहते नहीं है? भगवान से पूछो ना, भगवान क्या चाहते हो मुझसे आप। तो कृष्णा तो सभी जीवों के बिल्कुल केंद्र में है, उनके चारों तरफ सब लोग घूमते हैं और भगवान परम आकर्षक हैं। ही इज द ऑल अट्रैक्टिव लिविंग एंटिटी और इटर्नल फॉर्म अमंगस्ट ऑल अदर। ओके, हर जीव का अपना स्वरूप है भगवान के धाम में, यहाँ लिख दिया गुरुपाद जी ने, हर जीव का अपना स्वरूप है भगवान के धाम में, शाश्वत स्वरूप। और कृष्णा उसके लिए परम आकर्षक हैं, हम सब भगवान से आकर्षित हैं। कृष्णा वास्तव में पूर्ण है और सब बाकी अंश है उनके। तो एक है सेवक और एक है सेव्य है, यही हमारा संबंध है भगवान के साथ, हमारा कुछ और कर्तव्य नहीं है संसार में। और कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने कुछ किया भगवान के लिए, हम बहुत कम कर, जो कर रहे हैं बहुत कम कर रहे हैं। उससे भी उल्टा पतन होता है कि मैंने कुछ किया, घमंड आ गया, मैंने दान दिया, मैंने ये दिया। सोचना चाहिए मैं कितना कम दे रहा हूँ, मैंने परिवार को तो सारा दे दिया, अपनी कितना करोड़ों रुपए कमा दिया मैंने परिवार के लिए, भगवान के लिए क्या दिया? 2-4 हजार, 10,000, 5,000 नहीं, तो कितना कम दे रहे हैं, सोचना चाहिए उल्टा। हम तो भगवान के ही हैं, भगवान के लिए जीना चाहिए था।
तो इसलिए अब हमारी आत्मा प्रसन्न नहीं होगी। इट इज ट्रांसेंडेंटल एंड इज कंप्लीटली डिस्टिंक्ट फ्रॉम आवर एग्जिस्टेंस इन मटेरियल एग्जिस्टेंस। तो बिल्कुल ये दिव्य है ये संबंध। संसार के संबंध समझ नहीं पाएंगे हम लोग, संसार में जो संबंध है। तो ये सेवक और सेव्य का जो संबंध है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं ये बहुत घनिष्ठ संबंध है भगवान के साथ, मोस्ट कंजीनियल फॉर्म ऑफ इंटीमेसी। और ये इसको कैसे महसूस करेंगे हम? जैसे जैसे भक्ति बढ़ेगी, जैसे सेवा करेंगे बढ़ती जाएगी। हर व्यक्ति को अपने आप को भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा में लगाना चाहिए, इस भौतिक अवस्था में भी। इससे धीरे धीरे उसको असली जीवन के बारे में पता लगेगा और वो पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाएगा। ये ना आत्मा सुप्रसिद्धति, कंप्लीट। सुप्रसिद्धति मतलब है कंप्लीट, प्रसिद्धि नहीं है, सुप्रसिद्धति। इसलिए भक्ति ऐसे करनी है। ये श्लोक सबको याद रखना चाहिए। ये आत्मा केवल इससे प्रसन्न होगी आत्मा।